मुझे मेरी इज्जत की कसम है तो कुरान का वारिस बन के दिखा दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम है तो कुरान की नौकरी करके दिखा दे, तो कुरान का खादिम बन जा। हवाई जहाज़ों में उड़ाऊंगा, गाड़ियों में बिठाऊंगा, अमीरों के घरों में खाना पकेगा, लोग तेरे लिए लेके खड़े होंगे, अमीरों की बैठ के खिलवाऊंगा, वजीरों से जूते उठवाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तो कुरान को सीने से लगा, नबी के मिंबर पर खड़ा करूंगा, सदर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वजीर आजम को तेरे पीछे खड़ा कर दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, है तो मौलवियों की ड्रामेबाजी है। कल मैं एक जगह मेरे अजीजों पसरूर के नारोवाल के अंदर मगरिब की नमाज के बाद बयान से पहले खाना खा रहा था। दो बच्चे बच्चियां बुरके के अंदर, बच्चे मेरे अजीजों सर पे टोपी। का मौलाना 4 साल पहले तेरा बयान सुना था, अल्लाह के फजलो करम से तूने कहा था अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, इतना दिल पे इस बात का असर हुआ, देख अल्लाह गनी 4 के 4 बच्चे मेरे कुरान के हाफिज बन गए। मौलाना तेरा तहज्जुद वाला मैंने क्लिप सुना था, अल्लाह अकबर, मुझे क्या पता तहज्जुद की नमाज की लज्जत क्या होती है। जब से सुना कि उठ के बैठा कर, तहज्जुद ना पढ़ सके अल्लाह अल्लाह करके सो जाया कर, जो अल्लाह तुझे उठने की तौफीक देगा कल तहज्जुद के मुसल्ले पर जाने की तौफीक देगा। कि मौलाना मैंने इस बात पर अमल कर दिया, आज 2.5 साल हो गए, आज तक मेरा तहज्जुद की नमाज का कभी सजदा कज़ा नहीं हुआ है। रोटी का लुकमा वही का वही रह गया। मैंने कहा अब्दुल अन्नान, बताने वाला निकम्मा रहा, नाकाम रहा, सुनने वाला कामयाब हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, अगर इस बंदे की यह अदा पसंद आ गई अल्लाह को, तो अब्दुल अन्नान तेरी निजात के लिए क़यामत के दिन यही काफ़ी हो जाएगा। आज दुश्मन हमारे घरों तक आ गया, आज दुश्मन ने हमारी इज्जतों पे हमला कर दिया। अब भी नहीं उठोगे तो कब उठोगे? अब भी कुरान के वारिस नहीं बनोगे, कुरान के फैलाने की, कुरान पढ़ाने की अब भी जिम्मेदारी नहीं लोगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह फिराता है, यकीन जानो एक दिन में 3-4 प्रोग्राम आज भी अभी दूसरा जगह जाके करना है। पूरे पाकिस्तान के अल्लाह सैर कराता है। मोहतमीम हजरात, बड़े बड़े इदारों के मदीर हजरात, खुदा की कसम खून के आंसू रो रहे हैं। कल भी एक जगह बैठा हुआ था, कहने लगा मौलाना इतना खुशहाल मदरसा था, 30,000 रुपया इस फलाने आदमी का देना कर्जा हमारे पे चढ़ गया। मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह अकबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ, ताजिर को ताजिर नजर आए, अमीन नजर आए, दुकानदार नजर आए, कारखाने वाले नजर आए, फकीर नजर आए, मोहल्ले वालियां नजर आई, लोगों के बर्तन मांजने वालियां नजर आई, झाड़ू देने वालियां नजर आई, लोगों के घरों के चौकीदार नजर आए। या अल्लाह, नहीं नजर आए तेरे कुरान के वारिस नजर नहीं आए। लोगों ने ज़कातें दे दी, लोगों ने सदके दे दिए, लोगों ने फितराना दे दिया। खुदाए पाक की कसम है, नबी के यार, नबी के गुलाम, नबी के मेहमान, एक एक मदरसे में 400 नबी का मेहमान बैठा है। बताओ उनके लिए रोटी का इंतजाम कौन करेगा? बताओ मेरे अजीजों, उनके लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा? ये तो नबी के मेहमान इतने बरकत वाले, इतनी अजमत वाले। फरमाया नबी के मेहमानों के लिए तुम अपने इलाके में कमरा बना दो, नबी का मेहमान वहां आकर अल्लाह का कुरान पढ़े। नबी के मेहमान के कुरान पढ़ने की देर है। अगर अल्लाह जल्ला शानू उस बस्ती से नाराज हो और अल्लाह जल्ला शानू का अजाब देने का इरादा हो, बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ता है, अल्लाह जल्ला शानू अपने गुस्से को ठंडा कर कर 40 साल तक के लिए अपने अजाब को हटा देता है। पानी लेकिन इसके हिस्से में हमेशा सदके खैरात आए, इसके हिस्से के अंदर हमेशा फितराने आए। आज हमने कुरान को इतना लावार सा कर दिया, भाई बीमार है, जब तक 1-1.5 पाव के गोश्त की थैली को 7 मरतबा बीमार के ऊपर से वारा नहीं जाएगा, कुरान वाले तेरा गुजारा कोई नहीं। जब तक मेरे बाप का इंतकाल नहीं होगा, मेरी अम्मी का इंतकाल नहीं होगा, मेरे घर से कुत्तों के लिए तो खाना जाएगा, तेरे लिए खाना नहीं आएगा। जब तक मेरे घर के अंदर कोई मौत मैयत नहीं होगी, खुदाए पाक की कसम है, तेरे मेरे लिए, मदरसे वालों के लिए कोई कपड़ा नहीं आएगा।
मुझे अल्लाह ने माशरे पर बोलने की सलाहियत दे दी, ये भी अल्लाह जल्ला शानू का बड़ा एहसान है। नजरियाती बात आपने सुनी, अल्लाह का कुरान आपने सुना, सहाबा की इज्जत के अजमत के पलेरे आपने बुलंद किए, नबी की शान सुनी। मेरे अजीज़ों, एक निज़ाम मुस्तफ़ा, एक शान मुस्तफ़ा, एक प्रोग्राम मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर, शान मुस्तफ़ा तो अभी रबीउल अव्वल का महीना आवेगा, शान मुस्तफ़ा तो हर चौक चौराहों में सुनाई जाएगी, प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नहीं सुनाया जाएगा। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ये मुबश्शिर और नज़ीर क्या है? खुशखबरी देने के लिए आया। यतीम नजर आ जाए, सर पे हाथ रख देना, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। नज़ीरा फरमा, यतीम को देखकर अपने बच्चे का मुंह ना चूमना, तो अपने बच्चे को सीने से लगाएगा। यतीम तुझे देखकर अपने बाप को याद करके रोने लग जाएगा। ये ना हो उसको जलाल आ गया, उसको गुस्सा आ गया, वो अपनी आई पर आ गया, तेरा जनाजा तेरे घर से निकलवाए, तेरे बच्चे को यतीम बनाकर दर दर की ठोकरें खिलवा कर रोने पर मजबूर ना फरमा दे। खुशखबरी देने के लिए आए। फरमाया जो औरत बेवा हो जाए उसकी कोई खैर खबर करेगा, उसका कोई सहारा बनेगा। अल्लाह अकबर। बरादरी के मिसला मशूरे से उस बेवा औरत का कोई घर बसाएगा। नबी जन्नत के मकान का वादा कर रहा है और फरमाया खबरदार, नज़ीरा क्या है? फरमाया अगर बेवा औरत तेरे दरवाजे पर आ जाए तो अपनी बीवी के साथ हंस हंस के बातें ना करियो, अपनी बीवी को उसके सामने रुपया धेला ना देना, अपनी बीवी को उसके सामने कपड़ा ना ला के देना। ये ना हो तू अपनी बीवी के साथ मुस्कुरा के बातें करे, वो तुझे देखकर अपने सुहाग को याद करके रोने लग जाए, उसकी आंख में आंसू आ गया। मुझे अल्लाह कह रहे, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरी बीवी को भी बेवा होने पे मजबूर कर दूंगा। हमने तो मेरे अजीजों हर चीज का तमाशा ही बनाया हुआ है। 8 मार्च को एक धरती पर ऐलान हुआ, आपने भी सुना, मैंने सुना, आसमान के फरिश्तों ने सुना। आप और मैंने कहा एक ही कर दी पई है, सही कह रही है। आसमान के फरिश्तों ने कह दिया खुदा के वास्ते शर्म करो, इतना बड़ा जुमला कह दिया जो पूरी कायनात के अंदर जब से अल्लाह ने खलिस्तानियत को पैदा किया, ये एक जुमला, मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। सबसे पहले फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। जब फरिश्तों ने सुना या अल्लाह ये क्या कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया इसका इलाज मेरे पास है। या अल्लाह क्या इलाज है? अल्लाह ने फरमाया कौन है इसका मुकाबला करे? दरियाओं की मौजों ने हाथ खड़े कर दिए। या अल्लाह फरिश्तों को पीछे हटा दे, इजराइल, जिब्राइल, इसराफील, मीकाईल को, आसमानी मखलूक को, ज़मीनी मखलूक को, फिजाई मखलूक को, या अल्लाह पीछे हटा दे। दरिया के किनारे पे खड़ा करना तेरा काम है, अपनी मौजों में लेके गर्क करना हमारा काम है। जब देखा हाथ पैर खत्म हो गए, जब देखा सांसें निकलने लगी, कह लगा आमन्ना बि रब्बि मूसा व हारून। निकाल दो एक मर्तबा, मैं ईमान लाया हारून और मूसा के रब पे। अल्लाह ने कहा दफे हो। उसके बाद मेरा अजीज अबू जहल आया, अबू लहब आया, उबय इब्न खल्फ आया। किसी ने इतना बड़ा दावा ना किया, कहते थे लात मनात भी हैं, अल्लाह भी हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ख़त्म नबूवत का ताज क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने बाकी रखा। उसके बाद 1400 साल के बाद 8 मार्च सन 2020 में इस्लामाबाद के रोड के ऊपर ढोलक की थाप पर, घुंघरू की खनक पर, पायल की छनक पर एक नारा लगा। भाइयों ने तायीद की, क्लैपिंग की, भाइयों ने यारों के साथ खड़ी होकर अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान में बसने वाले वालिदैन की बच्चियों ने ढोलक की थाप पर यारों के हाथों में हाथ डालकर, उनकी बाहों में बाहें डालकर एक नारा लगा था, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करूंगी, शोहर की मर्जी से नहीं करूंगी। मैं चाहूं रात यार के साथ गुजारूं या माँ बाप के साथ गुजारूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। मैं चाहूं अपने कपड़े
कहीं भी उतारूं मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। जब उसने पहली मर्तबा कहा मेरी मर्जी मेरा जिस्म, अल्लाह की ज़मीन हिलने लग गई। कहा मेरी मर्जी मेरा जिस्म, दरियाओं में आग लग गई। मेरी मर्जी मेरा जिस्म, पहाड़ भी हरकत में आ गए। मेरी मर्जी मेरा जिस्म, आसमान भी हिलने लग गया। नबी पाक का रोज़ा मुबारक भी हिलने लग गया। मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। फरिश्तों ने ज़मीन की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर दिया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अल्लाह पाक ने कहा उलमा उठ जाओ। खुदाए पाक की कसम उलमा उठ गए, जमीयत वाले उठ गए, अहलो सुन्नत वाले उठ गए, उलमा कौंसल वाले उठ गए, इत्तेहाद वाले उठ गए, सारी जमातें उठ गई, जमात अहले हदीस उठ गई। लेकिन इनकी कौन सुनता? लोगों ने कहते मौलवी दकियानूसी बातें करते हैं, ये तो पुराने ज़माने की बातें करते हैं। अल्लाह ने कहा संभल लो, वालदैन उठ जाओ, जागीरदारों उठ जाओ, MP MN उठ जाओ, सेनेटर उठ जाओ, सियासतदानों उठ जाओ, कबीले वाले उठ जाओ, खानों उठो, मलकों उठो, पठानों उठो, बटो उठो, कंबो उठो। लेकिन लोगों ने कहा जी हम तो सानू रोटी दी पई है, ऐसे मौलवियों का काम है। अल्लाह ने फरमाया देख मैं क्या करता हूँ, ओए बेहुदा औरत तौबा कर। उसने कहा नहीं करती, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। अल्लाह ने फरमाया खमियाजा तेरे घर वालों को, खमियाजा पाकिस्तान वालों को, खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया जब तूने बकवास की तेरे मर्द ने नहीं रोका, तेरी बीवी तेरे भाई ने नहीं रोका, तेरी बहनों ने नहीं रोका, तेरे रिश्तेदारों ने नहीं रोका। देख फिर मैं क्या करता हूँ, 5 दिन की मोहलत देता हूँ, 7 दिन की मोहलत देता हूँ, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12, 13, 14 मार्च, 15 मार्च सुबह एक तूने जमीन पे ऐलान किया बुर्का नहीं पहनूंगी, 15 मार्च को अर्श वाले ने ऐलान किया तो औरतों के बुर्का नहीं पहनती, मैं मास्क की सूरत में तेरे मर्दों को बुर्का पहना के घरों में ना बिठा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। कहां गई मेरे अजीजों आपकी दुकानदारी, कहां गई आपकी तिजारत? मार्केटों में तो दूर की बात है, अल्लाह के घर में फरिश्तों ने घुसने नहीं दिया। वर्दियां पहना के अल्लाह ने फरिश्ते खड़े कर दिए। लोगों जानियों को मार पड़ते सुन देखा होगा, जवारियों को शराबियों को डंडे पड़ते देखे। इस पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी तारीख रकम हो गई, एक दिन ऐसा बताओ, एक लम्हा ऐसा बताओ, अल्लाह की कसम जहाँ नमाज पढ़ने आने वालों को जूते पड़ते देखे, अल्लाह को डंडे मार मार के घर से भगाया। फरमाया जाओ क्लबों को जाके आबाद करो, शादी हालों को जाके आबाद करो, स्नोकर को जाकर आबाद करो, डब्बू को जाके आबाद करो, ताशों की जगह को जाके आबाद करो। निकल जाओ निकल जाओ, तुम इतने मुझसे दूर हो गए। तुझे बीवी पर प्यार आया, तुझे यार पे प्यार आया, तुझे औलाद पे प्यार आया, जिसका चेहरा मैंने वज़ुहा बना के दुनिया में भेजा था, काली कमली वाले पर तुझे आज तक प्यार नहीं आया है। तू शादियों में मेरे नबी के अमल के खिलाफ करता रहा, मैं बर्दाश्त करता रहा। फरिश्ते कहने लगे अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। मैंने कहा सुबह का बूला शाम को घर आ जाए उसे बूला नहीं कहते। खड़े होकर तू रोडों पे पेशाब करता रहा। जवानों कम से कम एक बात तो पल्ले बांध के ले जाना, आज के बाद जितना भी पेशाब आवे बाथरूम तलाश करियो, पर्दे वाली जगह तलाश करना, जहाँ से बहन बेटी का गुजरना हो, जहाँ से किसी नौजवान का गुजरना हो, जहाँ से सफ़ेद दाढ़ी वाले का गुजरना हो, ऐसी जगह के कोने में पेशाब करियो जहाँ तुझे इस्तंजे के लिए पानी मिल जाए, इस्तंजे के लिए टिश्यू पेपर मिल जाए, इस्तंजे के लिए जहाँ तुझे मट्टी का ढेला मिल जाए। खबरदार खबरदार खबरदार, ऐसी जगह पेशाब न करना कि पेशाब के कतरे तेरी रानों और तेरे कपड़ों को लग जाए। अल्लाह की कसम दूसरा कदम उठाने की इंसान को उम्मीद कोई नहीं। पेशाब करके अगर जार बंद बांधता हो, अगर मलकुल मौत तेरी मोटरसाइकिल पर तुझे तेरे बैठने से पहले मलकुत मौत आकर तेरा हाथ पकड़ के ले गया, ईमानदारी से बता नापाकी की हालत में जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? इस्तंजा का अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी कि इस्तंजा इंसान पेशाब के बाद करे कभी मर्दानगी खत्म नहीं होती।
माए बहनें बेटियां बैठी होंगी, अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, पेशाब करने के बाद, क़ज़ाए हाजत के बाद, पखाना पेशाब के बाद अल्लाहु अकबर इस्तंजे का ख़ास ख्याल किया करो, अपने कपड़ों की पाकी का ख्याल किया करो। अगर मेरी अजीज़ा, मेरी बहन, अगर उसी दिन दो जगह शादी हो जाए, तुम दोनों फंक्शनों के कपड़े अलहदा अलहदा कर सकती हो, नमाज के लिए कपड़े अलहदा करते तुम्हारी क्यों जान निकलती है? आज मैं अपनी बहनों से अर्ज करके जाऊंगा, आज मैं अपनी माओं और बेटियों से अर्ज करके जाऊंगा, खुदा तुम्हें सुहागन बनाए, खुदा तुम्हें सुहागन रखे, अल्लाह तुम्हारी गोद के अंदर हीरे दे दे, अल्लाह तुम्हारी गोद के अंदर नेक बख्त दे दे, अल्लाह तुम्हारी गोद को नेक औरतों से, बच्चियों से आबाद कर दे। लेकिन मेरी अजीज़ा, तुम्हें भी कदम उठाना पड़ेगा, तुम्हें भी हरकत करनी पड़ेगी। खुदारा खुदारा, आटा गूंदने से पहले वुजू कर लिया कर, सर पे दुपट्टा ले लिया कर, अपने बालों को छुपा लिया कर, अपने गिरे बाल कर, दुरूद शरीफ पढ़ते आटा गूंद ले, कुरान की तिलावत करते आटा गूंद ले, तस्बीहात पढ़ते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते आटा गूंद ले। मौलाना इससे क्या होगा? का गारंटी के साथ बात करूंगा, कसम उठा के बात करूंगा, गोद का नाम जुबैदा पड़ जाएगा, इस गोद के अंदर खेलने वाला फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह ले आएगा, इस गोद का नाम फातिमा पड़ेगा, गोद में आने वाला अब्दुल कादिर आएगा, गोद का नाम फातिमा पड़ जाएगा, झूला झूलने वाला हसन आएगा, जब गोद तो हाजरा वाली दिखाएगी, बेटा इसमें इस्माइल का गुलाम आएगा, जब गोद का नाम आमना आएगा, झूला झूल के आबाद करने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएगा। अपने घर के अंदर खुदा के वास्ते पाकी ना पाकी का ख्याल किया कर, अपने नाखून को छोटा करा ले, छोटा सा गंदगी का जर्रा रह गया, ऐसा वायरस है औलाद के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करके रख देगा। और कोशिश कर मेरी बेटी, कोशिश कर मेरी बहन, कोशिश कर मेरी माँ, बच्चा कम से कम 5 साल तक तो अपने सीने से लगा के रख, 7 साल तक तो अपने सीने से लगा के रख। जब माँ को माँ समझ जाए, माँ को माँ कहने लग जाए, अब्बू को अब्बू जी कहने लग जाए, भाई को भाई जान कहने लग जाए, बहन को बहन जी कहने लग जाए, दादा को दादा जी, नाना को नाना जी कहने लग जाए, तब उसे तो दुनिया की रोशन ख्याली की तरफ भेज दे। अभी बोलना नहीं सीखता, एडमिशन के लिए चले जाते हो, एडमिशन फीस अलहदा, स्कूल का यूनिफॉर्म अलहदा, जूते अलहदा, कपड़े अलहदा। खुदाए पाक की कसम है, बच्चा पैदा हो पहले कोई दरबार ना छोड़ा, कोई कब्र नहीं छोड़ी, कोई टाली ना छोड़ी, कोई दरख्त नहीं छोड़ा, शोर एतकाब बैठा, औरत बैठी है कहने लगी मैं एतकाब बैठ रही हूँ, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, कोई नमाज का सजदा ना छोड़ा, रात को 2-2 बजे तक बैठ के चिल्ले काटा करती थी। अब दुनिया के अंदर आया, इसके रोने से तुझे तकलीफ होने लगी, बहन को कहती है, ननद को कहती है इन्हें चुक के बाहर ले जा, इन्हें रो रो के मेरे सर दे अंदर दर्द कर देता है। खुदाए पाक की कसम है, ये जुमले सोच समझ के बोल, ये बच्चा सुन रहा है, फरिश्ता इसके दिल के ऊपर रख रहा है। अगर 2 साल की उम्र में तूने इसने रोया और तेरे सर में दर्द हो गया, 50 साल की उम्र में तू रोएगी, 25 साल की उम्र में इसके सर में दर्द होने लग जाएगा। तुझे अपनी औलाद का रोना पसंद ना आया, औलाद को मां का रोना कैसे पसंद आएगा? मौलवी इमरान साहब, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, हमने खुदा की कसम अक्सर कई बापों को ये कहते सुना, और मैनू तो पुत्र गोदी च लेने की आदत ही कोई नहीं, और जिस बच्चे को पंगूड़े से उठा के तूने गोद में ना उठाया, वो बच्चा मरने के बाद कंधा दे के तुझे कब्रिस्तान कैसे पहुंचाएगा? गल्लां ही सारी फिकियां झूठियां गल्लां। दुआ करते हो अल्लाह तियां दे पर्दे रखे, कौन सी दी? जब घरवाली ने अल्ट्रासाउंड कराया था, अल्लाह अकबर, तुझे आके बताया था कुड़िया लड़की पैदा होने वाली है, मुंह बसोर के बैठ गया था, आज तुझे बुखार चढ़ गया, तूने आज दफ्तर से छुट्टी ले ली, कहने लगा मेरे तेरे सी भी पैड़े हो गए, तेरी माँ ने कहा पता नहीं मेरी नौ थे मेरे पुत्र थे किन्ने जादू करा देता। खुदाए पाक की कसम है, बेटियों को बुरा ना कहना, बेटियों को बुरा ना कहना। अगर हयातुन नबी का अकीदा है, उधर बेटियों को बुरा कहता है, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ जाता है। बेटा खुदा की नेमत है, बेटी खुदा की रहमत है। पूछ लो उलमा इकराम से, नेमतों के बारे में सवाल करेगा, रहमत के बारे में सवाल नहीं करेगा।
बेटे मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर, बाप मर गया, मस्जिदों में दौड़ेंगे और जाके कहेंगे जी बख्शिश दे दो, कलाम दे दो। बच्चों को इतनी तौफीक नहीं होगी कि बच्चे बाप को सूरह फातिहा पढ़ के बख्शे। अल्लाहु अकबर, घर के अंदर आके देख लेना, चारों तरफ से सीना लपेट के बैठी होगी, तस्बीह हाथ में ले लेके पढ़ रही होगी। पूछा जाएगा बहन क्या कर रही है? स्कूल के अंदर पास होने का वजीफा पढ़ रही है? कि नहीं नहीं। नौकरी मिल जाए वजीफा पढ़ रही है? नहीं नहीं। क्या कर रही है? कि अब्बा याद आ गया, सुभान अल्लाह पढ़ पढ़ के उसकी मगफिरत की दुआ कर रही हूं। मरने के बाद हमने औलाद को, बच्चों में खुसूसन, जायदाद पे झगड़ते देखा। इसीलिए उलमा इकराम ने यहां भी तहकीक कर दी, फरमाया बेटे जायदाद के वारिस बन जाते हैं और बेटियां बाप की चरपाई की वारिस बन जाती हैं। और लोगों, जिस घर के अंदर मैयत पड़ी हो, अब्बे का इंतकाल हो जाए, उस घर से जनाजे, उस घर से रोने की आवाज ना आए, समझ लो उस घर के अंदर बेटी कोई नहीं। मामा ठंडियां छावा, कोई तो कसर, कोई तो कोना छोड़ देते, कोई तो खिड़की छोड़ देते मेरे अजीजों, जो तेरे मेरे जुल्म का शिकार ना होती। कोई तो ऐसी जगह छोड़ देते। और मेरे भाइयों, जिस दरवाजे से, जिस सुराख से खुदा की रहमत की हवाएं तेरे मेरे घर में आती, इतना इतना बड़ा गाड़ियों की बत्तियों पर, इतना इतना बड़ा वैगनों की गाड़ियों की स्क्रीन पे लिखाया मावा ठंडियां छावा। आज मरने के बाद ठंडी छा आ गई। अल्लाह अकबर। जब रो रो के कहती थी पुत्रा लग के स्पीड है, रात को सुत्ता नहीं जाता, कहता था मैं छुट्टी वाले दिन डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। 8 दिन तड़प तड़प के गुजार दिया करती थी। उस वक्त ठंडी छा क्यों नहीं याद आती थी? माँ के पास से गुजरता था, मुस्कुरा के कहती थी मेरा पुत्र मेरे तो नाराज हो गया, चल मैं तेरे को माफी मंगनी सर, साढ़े को भी बह जाया कर। अल्लाह अकबर। कहता था अम्मा तू तो जी गल्ला कर दी रहनी है, पता नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, उसका दिमाग खराब हो गया। बचपन के अंदर तुझे गोद में उठाए फिरी, दिमाग खराब हो गया। 9 महीने कोख में उठाया, दिमाग खराब हो गया। सर्दी के मौसम में उसके बिस्तर को पेशाब करके गिल्ला कर दिया। उसने तुझे सूखी जगह लिटाया, खुद ही गिल्ली जगह लेट गई, उसका दिमाग खराब हो गया। अल्लाह अकबर। तू फलाने कमरे में पड़ा चीखे मारता था, ये बर्तन छोड़कर, शोहर को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर तुझे गोद में उठा के बैठ जाया करती थी। डॉक्टर नहीं कहती थी तूने गर्म चीज नहीं खानी, तूने दाल नहीं खानी, तूने गोश्त नहीं खाना, दूध जो तेरे सीने से जाएगा तेरी बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। इसने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, ये पागल थी। बाप तेरा तो तुझे गोद में छोड़ के मर गया था, तेरी जवानी के लिए, तेरे मुस्तकबिल के लिए। लोगों के इसने बर्तन मांजे, ये पागल थी, ये चल्ली थी। अल्लाह अकबर। तेरे स्कूल फीस के लिए जब तूने घर आके कहा था अम्मी महीना शुरू हो गया, इसने फीस मांगी, इसने जाके अपना दुपट्टा मोहल्लेदारनियों की झोली में उनके पैरों में रख के कहां से 200 रुपए लेके आई, ये पागल थी। अल्लाह अकबर। तेरे मुस्तकबिल के लिए इसने बाप में के मरने के बाद, अपने शौहर के मरने के बाद, अल्लाह गनी, शौहर के मरने के बाद इसने कोई ईद ऐसी नहीं कि जिसमें नया कपड़ा ना पहना हो। और तेरे लिए टरू मरू के जोड़े पता नहीं कहां से लेके आई, ये पागल थी। तेरी दवाई के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ती रही, लोगों की गंदम साफ करती रही, लोगों के वेड़ों में पोछे मारती रही, लोगों के बच्चों के कपड़े धोती रही, लोगों के बर्तन साफ करती रही, ये पागल थी। कहता अब्बा जी तो मेरे लिए कितना ही क्या है, तेरे बाप ने तेरे पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, जब तू मैं दुनिया के अंदर आए थे, किसी ने पूछा किदा पुत्र आया, अगर तेरा बाप खामोश हो जाता, यूं ना कहता मेरा पुत्र है, इहदे प्यो दा नाम है, अल्लाह की कसम है, अगर तेरा बाप तेरे नाम के साथ अपना नाम न लगाता, तुझे हलाल ज़्यादा कहने को कोई तैयार ना होता, जिस जगह जाता दुनिया तुझे हराम ज़्यादा कहती। इससे बड़ा तेरे बाप का एहसान क्या होगा? वालिद वाले खाने में तेरे बाप ने अपना नाम लिखकर क़यामत की सुबह तक तुझे हलाल ज़्यादा कहलवा दिया है। कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अब्बा तू मेरे रलगाली ना कर, अम्मा जा अब्बे नू अंदर ले जा, अम्मा ना होवे कि मेरे मुंह तो कोई लफ्ज निकल जाए, ना तंग कर, ना तंग कर। अगर इसने यूं करके हाथ उठा दिए, जमीन पर हाथ वापिस नहीं आएंगे, खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा।
दुनिया की अदालत में जब से कायनात बनी उस वक्त से लेकर जहां तक हमने पढ़ा, जहां तक हमें याद है, दुनिया की अदालत में पिछले साल एक केस रियाज की अदालत में आया था। 120 साल की उम्र के भाई पर 70 साल उम्र वाले भाई ने पर्चा कर दिया। अदालत के अंदर केस चला गया, जिरा हुई, बहस हुई। अजी क्या हुआ? सुनो तवज्जो मेरी तरफ, बात का मजा खत्म मेरे भाई, बस आखिरी बातें चल रही है। अदालत के अंदर केस चला, 120 साल भाई को, अल्लाह अकबर, अदालत के कटहरे में 70 साल की उम्र का भाई ले आया। कोई जायदाद का मसला था, कोई जमीन का मसला था, नहीं 70 साल उम्र का भाई, उसकी उम्र 70 साल थी। जज साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा जब से बाप मरा उस वक्त से लेकर मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई के पास है। जज साहब, अदालत आदिया से मैं अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते जिंदगी मेरी भी बड़ी गुजर गई, अब दिनों का पता कोई नहीं, रात मौत आ जाए या सुबह मौत आ जाए। जज साहब मेरे भाई को कहिए मुझे भी मेरी माँ की खिदमत का मौका दे दे। जज साहब ने दोनों की बात सुनी, कि तूने बड़ी माँ की खिदमत कर ली, तूने बहुत वक्त गुजार लिया, अब छोटे का हक है। जज ने फैसला लिख दिया, अब अदालत से छोटा भाई माँ को लेके जाएगा, इसकी खिदमत करेगा। जब यह सुना पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। बड़ा भाई अदालत के कटहरे से निकला, अपने छोटे भाई के पैरों में इस तरह गिर गए, रोने लगा जैसे कोई बच्चे की चीज छीन लेता है, बच्चा रोता है। रो रो के अपने भाई को पता है क्या कहा, कहने लगा मेरी सारी जिंदगी ले ले, मेरी जिंदगी की सारी सांसें ले ले, मेरा कारोबार ले ले, अल्लाह अकबर, मेरी औलाद तेरी गुलाम बन के रहेगी, मेरी दुबई की फलानी मार्केट ले ले, मेरा प्लाजा ले ले, सब कुछ दे सकता हूँ, माँ ना लेके जा, माँ के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, मेरी रोटी ले ले, मेरा पानी ले ले। खुदाए पाक की कसम है, जब बड़ा माँ के लिए रो रहा होगा, आसमान के फरिश्ते भी देख रहे होंगे और कह रहे होंगे या अल्लाह, माओ को जूते मारने वाले देखे, माओ के लिए इतना प्यार करने वाला पहले ही देखा है। जवानों, आज तुम्हारे से अर्ज करके जाऊंगा, या तो दुआ करो तुम्हारी शादियों से पहले तुम्हारे माँ बाप मर जाएं, वगरना माँ बाप को जिंदा देखना चाहते हो, कभी अपनी बीवियों के सुपुर्द अपने माँ बाप को ना करना। अल्लाह अकबर, नो नो ही होती है, बेटी बेटी होती है। जितना भी मेरे अजीजों, बहू जितनी भी करीब हो जाए बेटी का कदा नहीं कर सकती। खुदा तुम्हारी घरवालियों को सलामत रखे, लेकिन कभी अपने माँ बाप को औरतों के सुपुर्द ना कर देना। अल्लाह अकबर, कभी आके ना पूछना अम्मी ने रोटी खाधी सी, अब्बू ने पानी पीता सी, खुद माँ के कमरे में जा, बेशक तेरे माँ बाप ने खा लिया, अपने हिस्से की रोटी उठा, बीवी को साथ ले, पोतरे दोतरों को साथ ले, अब्बा के पास चला जा, अम्मी की मंजी पे जाके बैठ जा। अम्मी जी किस तरह हो सकता है, बचपन में तूने मेरे बगैर खाना नहीं खाया, जवानी में मैं तेरे बगैर कैसे खाना खिलाऊंगा। अम्मा रोटी पेट में तो चली जाएगी, अम्मा जान पेट तो मेरा भर जाएगा, लेकिन रब की रहमत नजर नहीं आएगी। अम्मा पेट नहीं भरना चाहता, अल्लाह की रहमत लेना चाहता हूँ। पुत्रा फिर की करा, अम्मा एक रोटी का टुकड़ा तोड़, एक मुझे खिला, एक तू खिला, एक तू खा, एक मेरे बच्चों को खिला। अम्मा पेट भी भर जाएगा, रोजे वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। फिर ना डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ेगी, ना लाहौर डॉक्टर से माँ बाप के लिए टाइम लेना पड़ेगा। आज मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को शुगर कोई नहीं, तुम्हारे माँ बाप को कैंसर कोई नहीं, तुम्हारे माँ बाप को ब्लड प्रेशर कोई नहीं, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जुदाई का रोग लग गया। दोस्तों को वक्त देते हो, बच्चों को वक्त देते हो, नौकरी की जगह को वक्त देते हो, मुरब्बों को वक्त देते नहीं देते, वक्त अपने माँ बाप को नहीं देते। जवाना अगर चाहता है मेरे माँ बाप को ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, मेरे माँ बाप की शुगर खत्म हो जाए, सुबह जब नौकरी के लिए निकला कर अपने बच्चों को माँ बाप से प्यार करवाया कर, और खुद माँ के पैरों को चूमा कर, बाप के सीने से लग के बाप के कलेजे को ठंड डाल दिया कर। 4 दिन ये काम करके देख ले, तेरे बाप की इंसुलिन खुद ब खुद छूट जाएगी। खुदाए पाक की कसम है, शुगर की गोली वो काम नहीं करेगी जो तेरा सीना बाप के सीने के साथ लग के काम कर जाएगा। नौजवानों, आज तौबा करके उठना,
आज अब्बू को अब्बे ना कहना, अब्बा ना कहना, जी कहना, जी कहना। तुम्हें क्या पता कौन है सैयदुल मुरसलीन है, कौन है इमामुल अंबिया है, कौन है नबियों के नबी हैं, कौन है सारी दुनिया के इंसानों में सबसे अफजल तरीन इंसान है। खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह अकबर। उस नबी ने ऐलान फरमा दिया, अपनी माँ को यूं भी ना करना, अल्लाह सारे नेक अमलों को जाया कर देगा। और दोस्तों आखिरी बात कह के जा रहा हूं, वक्त कम है, दिल तो बड़ा चाह रहा था आपसे गुफ्तगू करूं, बड़ा प्यारा मजमा अल्लाह के फजल करम से बैठा हुआ है। मेरे अजीज़ों आखिरी बात कर रहा हूं, बाप मरा, मुरब्बे छोड़ गया, रकबा छोड़ गया, बाप मर गया, 10 किल्ले छोड़ गया, और ज्यादा दे देना, भाई को भाई से जुदा ना करना। और मेरे अजीज़ों ज़मीन के टुकड़ों की खातिर, मकान के लिए भाई से नाराज ना होना। अल्लाह की इज्जत की कसम, यार भी मिल जाएगा, मकान छोड़े यहाँ नहीं कल लाहौर में मिल जाएगा। अगर भाई एक मर्तबा जो जुदा हो गया, कयामत आ गई, खुदा की कसम आ जाएगी, भाई नहीं मिलेगा। बहन दरवाजे पर आवे, बाप मर गया, अम्मा जान का इंतकाल हो गया, 6 महीने के बाद बहन दरवाजे पर आई, पता लगा तेरे बच्चों ने आके इतला दी, फुप्पी बुए ते आई है, छलांग मार के बिस्तर से दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाना, दरवाजा खुले यूं बाएं फैलाकर अपनी बहन को सीने से लगाना, इस तरह हाथ सर पे फेरना, अल्लाह अकबर। वो तेरा हाथ न समझे, अपने बाप का हाथ समझे, और तेरा माथा चूम के कह दे, आज ऐसा सीने से लगाया, आज ऐसा प्यार दिया, 20 साल पहले जो बाप मरा था, तेरे प्यार से आज वो बाप याद आ गया है। कभी अपनी बहनों को अपनी बीवियों के सुपुर्द न करना। अगर तुमने ईदी देनी हो, अगर तुमने जोड़ा देना हो, अगर तुमने पैसा देना हो, तो बंद कमरे में लाइट भी बुझा देना, ताकि कोई देखे ना, दीवार भी ना देखे, घड़ी भी ना देखे, पंखे भी ना देखे, चुपके से बैल को दे देना। खुदाए पाक की कसम है, जब कमरे से बाहर निकल कर यूं नोट देखेगी, कभी ये दिल में आएगा नहीं इतना अमीर था, 2000 दे देता, यूं नोट को चूम के कहेगी, अल्लाह जिसने बैल की झोली भर दी, अल्लाह तो उसकी झोली भर दे। खुदाए पाक की कसम है, जब तेरे लिए तेरी बैल का आंसू निकल गया, हो ही नहीं सकता, अल्लाह तेरे गुनाह माफ ना करे, तेरा बेड़ा पार ना करे। आखिरी बात मेरे अजीज, अब याद करोगे, दुआएं दोगे, मर गया दुआ कर देना, जिंदा रहा अल्लाह करे फिर दोबारा बुलाओ, फिर ऐसी प्यार की बातें करके जाए। 3 चीजों को तलाश करना, लाठी मेरे हाथ में आ गई, लगड़ापन मेरी टांगों में आ गया, घुटने मेरे दर्द करने लग गए, मेरे धक्के खाए, 3 चीजें मुझे कहीं नहीं मिली। मैं पैसे भी जेब में लेके गया, मैं जहाजों में बैठ के दूसरे मुल्क भी गया, गाड़ियों में बैठ के दूसरे शहरों में गया। 3 चीजों की कदर कर लो, बुढ़ापा आ जाने के बाद जवानी की कदर कर लो, मौत से पहले जिंदगी की कदर कर लो, चेहरे पे छाइयां पड़ जाने के बाद मेरे अजीजों खुदा के वास्ते अपनी जवानी की कदर कर लो, माँ बाप के कब्र में जाने के से पहले माँ बाप की कदर कर लो। 3 चीजें पैसे लेकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चले जाना, 3 चीजें तुम्हें मिले, भाई महबूब हबीब से, भाई खालिद से मेरा नंबर लेके मुझे इतला करना, मैं भी प्रोग्राम छोड़ के आ जाऊंगा। जवानी किसी मार्केट में किसी दुकान पे मिले मुझे इतला कर देना, मैं भी आके कोई जवानी ले लूंगा। मेरे अजीजों हुसल किसी मार्केट से हुसल छिल जाने के बाद मिले मुझे इतला कर देना। तीसरी बड़ी आम चीज है, माँ बाप के मर जाने के बाद किसी मार्केट से माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे भी आके बतला देना, मैं भी जाके माँ बाप का प्यार ले लूंगा। यकीन जानो माँ बाप के मरने के बाद यार का प्यार तो मिलेगा, औलाद का प्यार तो मिलेगा, बीवी का प्यार तो मिलेगा, माँ बाप का प्यार डॉलर लेके जाओगे, पौंड लेके जाओगे, रियाल लेके जाओगे, करेंसी लेके जाओगे, तुम्हें दरवाजे से धक्के तो मिलेंगे, लेकिन खुदा की कसम माँ बाप का प्यार कहीं नहीं मिलेगा। अगर बूढ़े माँ बाप है, 4 भाई हैं, बूढ़े माँ बाप है, तो 4 भाइयों के आगे हाथ जोड़ दे, कब मुझे भेड़ी नहीं लेनी, मुझे जमीन नहीं लेनी, पहलियां तू ले ले,
मुझे माँ बाप दे दे। खुदाए पाक की कसम, अपनी मेहनत की मजदूरी करके ला, रोटी पका, चंगेर उठा के माँ बाप के पास ले जा और अपने हिस्से की रोटी माँ बाप को खिला, अपना दूध माँ बाप को पिला, देसी घी माँ बाप को खिला। खुदाए पाक की कसम है, हो ही नहीं सकता तेरे घर के रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाए, हो ही नहीं सकता ये छत तेरे मकाल की अल्लाह की रहमतों के बरसने से, नुज़ूल होने से रोके, हो ही नहीं सकता। जहां जाएगा रहमत तेरे पीछे जाएगी, जहां जाएगा खुदा का करम मिलेगा, जहां जाएगा मट्टी में हाथ डालेगा सोना निकलेगा। क्योंकि मेरे अजीजा, तेरी बीवी तेरे लिए दुआ नहीं कर रही, तेरे माँ बाप तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। हदीस पाक में आया, काले सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले रख दी। ओए बदनसीबा, अगर तेरी नौकरी नहीं लगती, अगर तुझे काम नहीं मिलता, अगर तेरे औलाद नहीं होती, मैं तेरी मर्जी, बेशक हजरत अली हजवेरी के मज़ार पर जिसे दाता दरबार कहते हो चले जाओ, बेशक बाबा फरीद तुम कल शकर पाक पतन चले जाओ, सखी सुल्तान बाहू चले जाओ, मुफीद मशूरा दे के जा रहा हूँ, मौलाना मैं वहाँ जाऊँगा, दुआ करूँगा, दुआ कबूल होगी। ओ मियाँ, वहाँ जाने से पहले किराया भी खर्च करेगा, गाड़ियों में धक्के खाएगा, गर्मी में सेहत भी खराब करेगा। अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाने से मना नहीं करता, 10-10 मरतबा जा, हर जुमेरात जा। अगर यही मकसद लेके जा रहा है कि वहां जाकर दुआ करूंगा कबूल होगी, तो मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी कह रहा है, हुजूर ने फरमाया, अगर तेरी दुआ कबूल ना होती हो, अपने बाप को कह दे, एक मरतबा मेरे लिए हाथ उठा दे, मेरी नौकरी के लिए, मेरी मुस्तकबिल के लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे कारोबार के लिए, अब्बा जान एक मरतबा हाथ उठा दे। जब यूं करके बाप हाथ उठाता है, कहता अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर हो, अल्लाह फरिश्तों से कहता है जल्दी करो इसकी झोली भर दो, जल्दी करो इसकी बात को ना जवाब ना देना, जो मांगता है देते जाओ। या अल्लाह क्या बात है कि जब बुढ़ा हाथ उठा के खड़ा हो जाए, इसके हाथों को खाली भेजू में अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। जिंदगी के बड़े छोड़े से दिन अरमान से गुजार लो, प्यार बांटते जाओ, प्यार देते जाओ। खुदाए पाक की कसम है, मौत आ गई, मौत आ गई, कंधा देने वाले बड़े नजर आएंगे, मरने के बाद दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आएगा। प्यार मोहब्बत की जिंदगी और प्यार की बातें करो। अल्लाह की मखलूक, इंसान तो क्या, अल्लाह की मखलूक में परिंदों और जानवरों पर रहम करो। अपने घर के अंदर छतों पे पानी के प्याले रख दो, सुबह सुबह दाने डाल दो, कितनी खुदा की मखलूक आएगी। तेरी औलाद तेरे लिए दुआ नहीं करेगी, अल्लाह की मखलूक दाना चुप के जाएगी, यूं परों को हिलाते हिलाते तेरे लिए दुआ करती चली जाए। और उलमाए किराम ने फरमाया, सुबह उठने की आदत डालो, सुबह उठने की आदत डालो। किस वक्त उठो? जब तुम्हारे कपड़े डालने वाली तारों पर। किस वक्त उठो? जब तुम्हारी दीवारों की मुडेर पर। किस वक्त उठो? जब तुम्हारे दरवाजों के ऊपर, जब तुम्हारे घरों के ऊपर, पंखों पर बैठकर, लाइटों पर बैठ के, दीवारों पर बैठ के, जब परिंदे तुम्हें आके यूं करके देखने लग जाए, चिड़ियां देखने लग जाए, बुलबुल देखने लग जाए, खबरदार खबरदार खबरदार, अपनी बुलबुल चिड़ियों के आने से पहले उठ के बैठ जाया करो और मुसल्ले पर बैठ के दिखाया करो, ताकि चिड़ियां तुम्हें मुसल्ले पे बैठा देखे, बुलबुल तुझे मुसल्ले पे बैठा देखे। अगर तू सोता रहेगा, तेरे ऊपर से, तेरे घर के ऊपर से, तेरे वेड़े के ऊपर से परिंदा जानवर उड़ के जाएगा, चिड़िया उठ के जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, सजदा किए बगैर सो रहा है, ये अल्लाह की मखलूक भी तेरे पे लानत करके जाएगी। कहां से बरकत आएगी? दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ का है, जरा संभल के चल। पता नहीं किस जगह आकर स्टॉप हो जाए, किस जगह आकर कभी पैर रुक जाए, किस जगह आकर हाथ रुक जाए, कोई पता नहीं। मौत जब आएगी, घर वापस लौटने का इंतजार नहीं करेगी, मस्जिद में आने का इंतजार नहीं करेगी। अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, अपने गुनाहों पर नादिम होके कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। 3 मरतबा सारा मजमा अल्लाह से माफी मांगो, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। देखो मैं मदरसे वाला भी, मुझे चंदे भी लेने आते हैं, चंदे करने भी आते हैं। एक झोली फैला के आपसे कुछ मांग के जा रहा हूं। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी, इस बात का दिल पे असर होना शुरू हुआ, तो खुदा के वास्ते मेरे अजीजों नाराज ना होना, मैं आंखों पे हाथ कर लेता हूं ताकि तुम्हारे चेहरों की शर्मिंदगी मेरी निगाह में ना पहुंचे। खुदा के वास्ते नियत
सुन्नत को चेहरे पर सजाने की, नियत करो दाढ़ी रखने की। खुदाए पाक की कसम है, इन चेहरों को नबी की सुन्नत से मुज़य्यन कर लो, खूबसूरत बना लो। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कब्र के अंदर नबी की सुन्नत लेके जाओगे, फरिश्ता सवाल जवाब नहीं करेगा, दूसरे फरिश्ते को कह देगा इससे सवाल जवाब ना कर, इसका चेहरा देख, चेहरे पे मोहम्मद की सुन्नत नजर आ रही है। करते हो नियत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में अपनी मस्जिद से हर महीने 3 दिन लगाने की करो नियत इंशाअल्लाह। इस जुमेरात को अल्लाह के रास्ते में सरोजा कौन कौन देगा अपनी अपनी मस्जिदों से नियत करो, अल्लाह के दिल को आम करना है, नियत के अंदर हरज कोई नहीं, करो हाथ उठा के इंशाअल्लाह सरोजा लगाएंगे, अल्लाह के दिल को पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे, नेकी का हुक्म करते रहेंगे, नेकी करते रहेंगे, बुराई के से बचते रहेंगे, बुराई से बचने की तलकील करते रहेंगे। कलमा शहादत पढ़ लो ताकि अल्लाह हमारे ईमान का गवाह बन जाए। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो, जो कहा है अल्लाह इस पर अमल की तौफीक दे दे। बाकी जिस तरह प्रोग्राम की तरतीब है, अल्लाह मेज़बानों को भी, भाई खालिद साहब, हबीबुर रहमान और पूरी जलसा की इंतज़ामिया, पूरी मस्जिद की कमेटी, इमाम साहब समेत जितने मुअज़्ज़िज़ मेहमान और उलमा इकराम आए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। खाली झोलियाँ लेके आए, झोलियाँ भर भर के लेके जाओ, मर्द भी औरत भी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।